which is नहीं honestly it's very good, you described it very nicely actually, which is nice thing. उसमें पता है क्या है, सीनियर याद आ गया। नहीं उसमें पता है, नहीं इसमें पता है क्या है, बात आपने बिल्कुल ठीक की है और बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है। कमिंग बैक, लेट मी टेक यू गाइज मेमोरीज, आपकी जो मेमोरीज को वापस लेके जाते हैं। विराट कोहली ने दुक्के मारे हैं जी। अच्छा, ये दुक्के करते क्या हैं? इट क्रिएट्स यू फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर इतनी बिल्टअप हो जाती है कि अमाम ने एक थ्रो की, इसने भी ऐसे, आपने देखा होगा मैच में, उसने एक हाथ के साथ ना ऐसे झटका दे के किया है कि ये क्या हो रहा है, किसी ने कवर नहीं किया। फिर उसके बाद 2-3 लड़कों, उनके फ्रस्ट्रेशन आपने देखी होगी कि उन्होंने बैकअप नहीं कर रहे थे। ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जो हम कहते हैं कि ये इंटेंट नहीं था जी। क्यों कहते हैं गुस्सा हराम है, गुस्से में फैसले नहीं किया करते। तो पाकिस्तान जब फ्रस्ट्रेशन होती है, शाहिद खेला हुआ है, यूसुफ खेला हुआ है, हाईएस्ट लेवल पे ये लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, जब ये फील्डिंग में फैंटी पड़ के जाती है ना, इट्स ओके, हमें बड़ी दफ़ा फैंटी पड़ी हुई है। फ्रस्ट्रेशन जब ड्रेसिंग रूम में जाती है, यहाँ पे मैनेजमेंट का काम और कप्तान का काम बहुत तगड़ा बन जाता है कि बैठा के सबको कहते हैं दुक्के, क्योंकि विराट कोहली जब दुक्का मारा था ना तो बॉलर के चेहरे देखने में शहीन 2 दफ़ा शहीन को गुस्सा चढ़ा है, क्योंकि एक चौका करवा दिया किसी ने, मिसफील्ड करवा दी फाइन लेग के ऊपर नसीम शाह ने, तो आप एक फ्रस्ट्रेशन चढ़ी जाती। इस वक्त आपको 45-40 मिनट का ब्रेक होता है बीच में, आपने पूरी मैनेजमेंट ने लड़कों को बिठा के एक बात करनी होती है। इट्स ओके, दे गॉट 370 और 350 और 400 कर गए हैं, बट वी हैव टू बैट वेल हियर गाइस। एग्जैक्टली, बॉल एट अ टाइम खेलना है, आपने 10 ओवर में विकेट नहीं देनी, फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगानी है। यू थिंक यू स्टार्ट मेकिंग द माइंड्स अप कि जी क्या हो रहा है। बॉलिंग की बात आप करती हो तो बॉलिंग का सीधे फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन क्या किया उन्होंने। विकेट लेने के बाद एक बंदे ने भी कोशिश नहीं की मैं मैजिक बॉल करके ना कोई डंडा उड़ा दूं, टांग से स्विंग करके डंडा उड़ा दूं। एब्सोल्युटली 7-2, वकार बड़ी अच्छी बात कर रहा था, हम इधर कितने शो में बात कर रहे हैं, 6 to 7 यार्ड जो होता है क्रिकेट की पिच का, जो हम लेंथ बताते हैं, वो उस लेंथ के ऊपर पांड्या से लेके, सिराज से लेके, बुमराह से लेके सारों ने उधर की। और जैसे शायद ने कहा उनके स्पिनर आए हैं, तो जडेजा और कुलदीप ने आके सिर्फ पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। और उन्होंने हर दूसरे ओवर में फील्डरों से खेल रहे थे, कभी मिड विकेट ऊपर बुला लेते थे, कभी फाइनल लेग 45 को निकाल लेते थे। अब ये सारा सिनेरियो तब होता है जब मेंटली यू नो योर गेम प्लान। सो कोई बात नहीं, पाकिस्तान हार गया, इट्स ओके। पाकिस्तान के लड़के ये हमारे हीरोज हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, इन्होंने बहुत हमें खुशियां दी और आने वाला इंशाल्लाह एशिया कप भी ये जीतेंगे। बट ये जो चीजें होती है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आई होप दोज आर द थिंग्स। जो टॉस की बात कर रहे हैं ना, शायद मैं और शायद बात कर रहे थे अभी, टॉस वाज की, मतलब बाबर वहां पे खेला हुआ, लड़के खेले हुए हैं, यहाँ पे 220 रन करना मुश्किल हो जाते हैं आपको, क्योंकि सेकंड टाइम पे होता है क्या है कि यहाँ पे जब अंडर लाइट्स ना बारिश हुई होती है, मॉइस्चर ना पिच को और थोड़ा स्किड करना शुरू कर देता है, बॉल और अनइवन हो जाता है। स्पिन देखा ना जडेजा का एक स्पिन कैसा हुआ है, आपने सलमान आगा का वो टॉप एज भी लगा, उससे पहले एक इफ्तिखार को बड़ा ऐसा लगा जैसे कोई फास्ट बॉलर ने स्पिन किया है। और उनकी पेस स्पिनर्स की देखिएगा, And the level of humidity 90 प्लस से पेस बॉल कर रहे थे, 90 प्लस से। जडेजा की भी पेस आप उठा के देखें, कुलदीप की उठा के देखें, आई वाज नोटिसिंग द पेस। ये सारी चीजों का एलिमेंट अगर निकाला जाए ना, तो वी वर बिहाइंड, आई थिंक tactically we were behind India, and give a credit to India, they played absolutely awesome cricket। बिल्कुल टैक्टिकली हमने जो है वो हैंडल नहीं किया, मगर वहीं यूसुफ फिर डिस्कशन वहीं से शुरू होती है कि हमने टॉस जीता। टॉस जीत के शायद जो हमने पहला ही डिसीजन लिया, मे बी दैट वाज आउट ऑफ फेयर, और वहां से जो आउट ऑफ फेयर का डिसीजन हुआ, उसके बाद से वो फेयर हम पूरे मैच में कहीं कॉन्कर नहीं कर सके, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जिस तरह शुरुआत की, जिस तरह चार्ज किया। जस्ट टू लेट यू ऑल नो कि उससे एक दिन पहले शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना प्लान बता देते हैं कि कल हम पाकिस्तानी बॉलर्स को इस तरह कॉन्कर करेंगे कि रोहित भैया जो है वो बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे और मैं सिंगल डबल का ख्याल रखूंगा। ही डिस्क्लोजेस हिज प्लान 24 आवर्स बिफोर द मैच। हमने वो भी नहीं सुना, हमने उस पर भी काम नहीं किया। सो पहले ही दिन से, पहले ही बॉल से, पहले ही शॉट से हमें बैकफुट पे घसीट दिया। वी वर नेवर इन द गेम, नॉट इवन फॉर 1 ओवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, इसमें कोई शक नहीं, और ये भी कह सकते हैं एक बुरा दिन भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। काफ़ी चीज़ें जो हैं, कोई भी चीज़ हमारी फेवर में नहीं आई, सारी चीज़ें उनके फेवर में। जैसे पूछा जा रहा है बारिश किसके फेवर में है, तो यहाँ बताया जा रहा था, या हम सब बात कर रहे थे कि फील्डिंग टीम के लिए बेहतर है, लेकिन वो बेहतर खेले हैं उन्होंने। बारिश के बाद दूसरे दिन जब आके खेले हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। उन्होंने आपको सिंगल डबल
और गैप में शॉटें खेली हैं, बहुत टेक्निकल क्रिकेट खेली उन्होंने, अंडर प्रेशर किया पाकिस्तानी बॉलर्स को। फिर एक बड़ा धचका जो लगा वो हारिस रऊफ का लगा, वो अनफिट हो गया, आपका मेन बॉलर एक वो अनफिट हुआ, और इतना बड़ा टोटल लगा, क्योंकि जब इतने बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं फुल सेट हो जाए तो पार्ट टाइमर्स उनके लिए बहुत इजी हो जाते हैं, उनको लूटना और इजी हो जाता है, और उन्होंने एक ओवर में 14 रन्स किए हैं उनको। और प्रेशर और गया, फिर आप जो मेन बॉलर आता है उस पर भी रन्स करने आसान हो जाते हैं। उनकी बारी ऐसे लग रहा है जैसे विकेट बिल्कुल इजी है, अगर आप देखें 357 अलग विकेट पे खेल रहे हो। 357 रन्स वैसे ऐसे बनते भी नहीं है, विकेट में भी थोड़ी बहुत बेहतरी थी, और बॉलर्स भी हमारा एक अनफिट हुआ है, और वो 2 खेले भी एक्सेप्शनल क्रिकेट है जी, इसमें कोई शक नहीं है। 47 अंडर वो कर गया, और केएल राहुल का मैं पहले ही कह रहा था कि वो मुझे टेक्निकल बहुत साउंड प्लेयर लगता है, बहुत करीब खेलता है, अंडर द चिन खेलता है। अगर उसने एक शॉट जो शादाब को खेली थी, वो आम प्लेयर ऐसी शॉट नहीं खेल सकता। वो कोई रीडेवलप करके आया कोई शॉट? नहीं, वो जितना करीब खेलता है, बहुत करीब खेलता है, उसने बिल्कुल उसका हेड बॉल के ऊपर था जी। अगर थोड़ा सा भी दूर होता तो वो टॉप एच लग सकता था। मुशी भाई क्योंकि खुद लेग स्पिनर है, शाहिद भी, अगर आप थोड़ा दूर से ऑन ड्राइव मारेंगे, ऑन ऐसे वो भी फुल खेलेंगे तो वो ज्यादातर चांस ये होता है कि खड़ी हो जाए, लेकिन कितना अच्छा उसने शॉट खेला है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, और बाद में अंडर लाइट में बॉल, एक तो बॉलर अच्छे थे, हम खुद सारे एडमिट कर रहे हैं, बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, सिराज नंबर 2 है रैंकिंग में वनडे में, वर्ल्ड क्लास तो हमारे बॉलर्स भी हैं। नहीं, अब उनकी खत्म हो गई ना बात अब इधर की बात है।